नमस्ते, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं पैरानॉर्मल पर्चा। आज का पर्चा हमें प्रणब ने भेजा है, जो उनके अपने ही गांव का एक दिल दहलाने वाला अनयूजुअल किस्सा एक हैप्पी गो लकी लड़के बिजॉय और उसके परिवार के बारे में है। बिजॉय बहुत खुश था। और कितनी देर पापा? Only 20 minutes more. बिजॉय के सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद वो और उसके पेरेंट्स आज कोलकाता से वापस अपने गांव जा रहे थे, जहां वो 10 साल बाद अपने दादा दादी से फिर से मिलने वाला था। उनका छोटा सा गांव मजूली आसाम में ब्रह्मपुत्र के किनारे पे बसा हुआ है। बिजॉय का बचपन वहीं बीता था। छोटी साफ गलियां, लोगों में आपसी प्यार, और सबसे ज्यादा जो वो मिस करता था वो था अपने दादाजी की बोट। उसके दादाजी फिशरमैन थे। बिजॉय उनकी कहानियां सुनकर ही बड़ा हुआ था। वो लोग अब घर के पास पहुंच गए थे। उनके घर के बाहर स्पेस कम थी, इसलिए कार उन्होंने थोड़ा बाहर घाट के पास जहां बोट्स पार्क रहती है वहां पर जाके पार्क की। दादाजी वहीं खड़े उनका वेट कर रहे थे। बिजॉय गया और उन्हें कस के गले लगा दिया। स्वागतम बिजॉय, तुम खूब मोनत पोरिल। मुझे भी आपकी बहुत याद आई दादाजी, बिजॉय ने कहा। फिर सब सामान लेकर घर की ओर बढ़ गए। दादी वहीं उन सबका वेट कर रही थी। बिजॉय को देखकर उनकी आंखें छलक गई। सबने एक दूसरे से बात की। दादी ने आज उनकी स्पेशलिटी पटोट दिया मांस बनाया था। सबने अपना डिनर किया। रात बहुत हो गई थी तो सब अपने रूम्स में सोने चले गए। बिजॉय ने जब अपना फोन उठाया तो उसे रियलाइज हुआ कि फोन की बैटरी लो है और वो चार्जर कार में ही भूल गया था। वो चुपके से उठा और बाहर निकला, क्योंकि रात में बाहर जाना सख्त मना था। सब जगह सन्नाटा फैला था। वो गया, कार ओपन की, चार्जर निकाला, कार लॉक की, वापस अपने घर की तरफ जाने लगा तो उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, बिजॉय। पलटकर देखा तो कोई नहीं दिखा। आवाज किनारे से आ रही थी। बिजॉय ने आगे जाकर देखा तो उसे लगा जैसे नदी के किनारे एक नाव के पास कोई खड़ा हुआ है। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर आवाज आई और इस बार उसने सुना जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो। बिजॉय ने कहा, रुको मैं आता हूँ, और वो आगे बढ़ा। वो थोड़ा नीचे उतरा और आगे उस नाव की तरफ बढ़ गया जहाँ कोई उसे बुला रहा था। गांव के एक नावक का घर वहीं किनारे पे था। उसने जब बिजॉय को जाते देखा तो उसे रोकना चाहा। रोवा बोपाई, मतलब रुको बेटा। पर बिजॉय को सिर्फ उस मदद की आवाज़ आ रही थी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बिजॉय ने नाव के करीब आने के बाद जब सामने देखा तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। बिजॉय ने आवाज़ दी, अरे भाई कोई है? कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई। पर अचानक बिजॉय को सड़ी हुई मछलियों की स्मेल आने लगी और उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। बिजॉय पलटा तो उसने देखा पतली सी आकृति जिसके हाथ हवा में झूल रहे थे और पतले पैर जो उसकी तरफ इतने तेजी से आ रहे थे जैसे वो हवा में फ्लोट कर रहे हो। बिजॉय उसको देखकर सकपका गया और इससे पहले कि वो कुछ सोचता, वो आकृति ठीक उसके सामने थी। उसकी निर्जीव आंखें जैसे उसे चीर रही थी और उसकी वो हद से ज़्यादा चौड़ी अजीब सी हैवानी मुस्कान ने बिजॉय के अंदर दहशत पैदा कर दी। उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो पीछे खिसकने लगा। इतने में उस चीज़ ने उसे दबोच लिया। बिजॉय की चीख उसी के अंदर दबकर रह गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिन में जब बिजॉय उठा तो वो अपने घर पे था। दादा दादी माँ बाबा सब उसके पास बैठे हुए थे। उसे जगह देख सबकी जान में जान आई। बिजॉय की दादी ने उसे डांटा कि बचपन से मना किया है, बाहर मत जाओ, लेकिन शहर में रहकर आए हो ना तो सब भूल गए हो। विष्णु काका लेकर आए थे तुम्हें कल, नाव के पास बेहोश पड़े थे तुम। सॉरी दादी, अब नहीं होगा, बिजॉय ने कहा। प्लीज अब कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। पिछली रात की बातें छोड़कर सब अपने कामों में लग गए। दादाजी ने अपना सामान लिया और मछली पकड़ने चले गए कि आज अपने पोते को ताज़ा मछली पका के खिलाएंगे। शाम में दादाजी आए तो टोकरे में ताज़ा मछलियाँ थी। दादी ने कुछ पकाई और सबने खा ली। इस तरह आज का दिन निकला और सोने जाने से पहले दादी ने बिजॉय को स्ट्रिक्टली कहा, घर के बाहर एक कदम नहीं, समझा? बिजॉय ने हाँ में सर हिलाया और वो भी सोने चला गया। रात में दादी को कुछ आवाज़ आई। वो उठकर रूम से बाहर आई। हॉल में देखा तो कोई नहीं था। आवाज़ किचन से आ रही थी। उन्हें लगा शायद कोई बिल्ली या कोई जानवर होगा। वो अंदर गई तो आवाज़ और तेज़ आने लगी, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। एक कोने में कोई बैठा था। दादी ने लाइट ऑन की। जब लाइट ऑन की तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दादी ने ज़ोर से चिल्लाया, बिजॉय! बिजॉय खड़ा हुआ और पलटा। उसके मुंह से खून गिर रहा था। उसके घुटने से भी लंबे हाथ
एक में मछली जिसे वो खा रहा था और दूसरे में उसकी खलोई थी। दादी जोर से चिल्लाई, घोड़ा बाग। जैसी दादी ने यह कहा, विजय जोर से अपनी दादी की तरफ झपटा और उनका गला पकड़ लिया। चीख सुनकर बाकी सब दौड़े चले आए। अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। विजय की मॉम जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने देखा विजय दादी के ऊपर बैठा हुआ उनके गले को अपने दांतों से चीर रहा था। सब शोर में वो फिर पीछे के दरवाजे से बाहर की ओर भागा। आसपास के लोगों ने शोर सुना तो वो सब उठकर बाहर आने लगे। विजय के डैड उसके पीछे भाग रहे थे तो बाकी सब भी उनके साथ भागते हुए किनारे की ओर गए। वहां पहुंचे तो विजय का कुछ पता नहीं लगा। उसके डैड चिल्लाकर पुकारने लगे, विजय विजय, कहाँ हो तुम? विजय! कोई आवाज वापस नहीं आई। विजय पता नहीं कहां चला गया था। उस रात उन्होंने अपनी माँ और बेटे दोनों को खो दिया था। वो लोग जैसे सन थे, एकदम चुप। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। उनका इकलौता बेटा गुम हो गया था। ठीक 3 दिन बाद एक मछुआरे के जाल में एक सड़ी हुई लाश मिली, विजय की लाश। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे। तो फिर वो कौन था जो घर पे था? कुछ सवालों के जवाब एक पहेली बन जाते हैं, हमें उन चीजों पे यकीन करने पे मजबूर कर देते हैं जिन्हें हम सिर्फ एक डरावनी कहानी समझते हैं। घोड़ा बाग या बाग एक आसामीज फोकलोर है। एक डीमन जो पानी के पास रहता है, मछुआरों को तंग करता है, उसे कच्ची मछलियां खाना पसंद है। कहते हैं वो अपने विक्टिम को ड्राउन करके मारता है और उसका रूप लेकर उसके परिवार वालों को हार्म पहुंचा सकता है। उसके पास एक पोटली जिसे खलोई कहते हैं वो हमेशा रहती है। एक बैम्बू फिशिंग बास्केट जैसे होती है जिसमें कहते हैं कि उसकी पावर्स होती हैं। मान्यता है कि ये खलोई अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो बाघ को अपने वश में कर सकते हैं। उसे फिशिंग नेट से डर लगता है, इसलिए लोकल्स अपने पास नेट रखते हैं, उसे डराने के लिए और खुद को बचाने के लिए। हम जहां से आते हैं वहां के किस्सों में ऐसी बहुत से साहित्य होते हैं। आपके पास भी होंगे। दादी नानी की कहानियों में रहने वाले पिशाच जिन्हें हम कहानी समझकर भुला देते हैं, पर कुछ कहानियां अपनी सच्चाई साबित करके सामने आ जाती हैं और वो आपको उस कहानी का एक नया हिस्सा बना सकती हैं जिसे शायद आगे चल के कोई और सुने। कोई विजय, कोई प्रणब, या शायद आप या फिर मैं, बस एक और दादी की कहानी की तरह। यह था आज का किस्सा, द अनसॉल्व्ड, अनएक्सप्लेन्ड एंड अनयूजुअल। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं पैरानॉर्मल पर्चा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर जरूर सेंड करें। और यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट। और हाँ, पानी से बच के।